सेना कह रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ आर्मी नहीं है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों सेनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। इन तीनों सेनाओं के अंदर जाने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको टाइम के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले जब आप 12th का एग्ज़ाम लिखते हैं, जब आप अपनी 12वीं पास करते हैं, 12वीं पास करने के बाद आपके पास एक मौका होता है, एक एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि कंडक्ट कराता है, जिसका नाम है एनडीए का एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में है। पुणे के अंदर एक स्टेट है महाराष्ट्र, वहाँ पर एक शहर है पुणे, वहाँ पर इसका ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो वहाँ की ट्रेनिंग होती है। आप जब 12th अब अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद में ये एग्ज़ाम अपने रिटन एग्ज़ाम है, वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, जिसे हम एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद में आपको 3 साल एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग कराया जाता है, जिसके अंदर आपको फौज के सभी तौर तरीके, सभी हथियार, सभी बाकी ऑपरेशन, सभी चीज़ के बारे में आपको सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ, क्योंकि आप 12th का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर जाते हैं, तो आपका जो डिग्री है, जो आपका कॉलेज का जो डिग्री है, जो शायद आप अगर बाहर होते तो बीएससी, बीए, एमबीबीएस, बीएलएलबी, जो भी आपने करना था, बीटेक, उसकी जगह पर ये सेंट्रली इंडिया की एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में है, वहाँ की आपको डिग्री मिलती है। तो आपका ये एज अ ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ये 3 साल, और इन 3 साल के बाद में आपको एनडीए से आप पास आउट होते हैं। दूसरा जो तरीका है ऑफिसर एंट्री के लिए, वो आप ग्रेजुएशन के बाद का तरीका है। अभी तक मैंने आपको बताया 12th के बाद का। इसके बाद में जब आप सिविल के अंदर आप अपना ग्रेजुएशन कर लेंगे, आप कॉलेज चले जाएंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म करेंगे, उसके बाद में वही यूपीएससी जो मैंने आपको बताया था, वही फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इस बार ये एग्ज़ाम का नाम होता है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये जो एग्ज़ाम है, इससे भी आप तीनों फोर्सेस के अंदर, तीनों सेनाओं के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के अंदर आप जा सकते हैं। ये एग्ज़ाम फिर से आप लिखते हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर क्लियर करने के बाद जो भी आप अपना ऑप्शन भरते हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे फाइटर पायलट बनना है, मुझे नेवी में जाना है, उसी हिसाब से इधर एक उत्तराखंड, भारत के नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र के अंदर एक स्टेट है, जहाँ पर देहरादून एक लोकेशन है, यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग होती है, एयरफोर्स की ट्रेनिंग हैदराबाद में, और नेवी की ट्रेनिंग और नीचे कुनूर में। तो ये 3 जगह है जहाँ पर आपको ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। 1 से 1.5 साल की ये ट्रेनिंग है। इसके बाद में आप कमीशन, आप इंडियन आर्मी के अंदर एज एन ऑफिसर आप भर्ती हो जाते हैं। आप अपना पहला रैंक लेफ्टिनेंट रैंक से स्टार्ट करते हैं, अगला रैंक कैप्टन, फिर मेजर, और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरीके से ये जाता है। इस सभी जो मैंने अभी तक आपको ऑफिसर रैंक की एंट्री का जो मैंने अग्निपथ स्कीम है, जो कि भारत सरकार द्वारा जवान की रैंक्स के लिए फौज के अंदर भर्ती होने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। इसमें भी अगेन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए है। इसके अंदर आप अपनी 8वीं क्लास के बाद जा सकते हैं, अपनी 10वीं क्लास के बाद जा सकते हैं, और अपनी 12वीं क्लास के बाद जा सकते हैं। ये जो स्कीम है, ये 8वीं, 10वीं और जो 12वीं मैंने आपसे बताया है, ये अलग अलग तरीके की एंट्रीज है। जैसे कि एक टेक्निकल एंट्री होगा, जिसके अंदर आपको 12वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। एक नॉन टेक्निकल जो एंट्री है, जिसके अंदर जो नॉर्मल जवान होता है, वो वाली जो एंट्री है, उसके लिए आपको 10वीं क्लियर करना आपका उसमें रिक्वायरमेंट है। और अगर ट्रेडमैन की जो एंट्री है, जैसे कि हमारे पास फौज के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हर तरीके का ट्रेड चलता है। ट्रेड से मेरा मतलब है हर तरीके का काम होता है। हम लोग कुक से लेके, बार्बर से लेके, क्लर्क से लेके, हर तरीके के हमारे जो जवान होते हैं, जो हर तरीके का काम करते हैं, तो वो वाली एंट्रीज के लिए आपको 8th के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं। इस एंट्री के अंदर मैं आपको सबसे पहले 12वीं के बाद वाली जो एंट्री है, उसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर करूंगा। ये जो अग्निपथ स्कीम है, जिसके बाद में आप फौज के अंदर एज एन अग्निवीर आप सेना में भर्ती होते हैं, ये आपका जो असाइनमेंट है, ये 4 साल का होता है फौज के अंदर। तो 4 साल आप करने के बाद में
अभी आज की तारीख में भारत सरकार ने 25% यानी कि 1/4 जो 4 साल के बाद में जितने लोग फौज के अंदर आएंगे उनमें से 1/4 लोगों को वो परमानेंट कमीशन दे देंगे, जिसका मतलब है कि जो कि रेगुलर सेना होती है, रेगुलर सेना के अंदर उन्हें भर्ती कर लिया जाता है उसके बाद में। और जो बचे हुए जो 3/4 हैं उनको जो फौज के अंदर उनका पहले साल में एक सर्टिफिकेट, दूसरे साल में एक डिप्लोमा और तीसरे साल में एक डिग्री का उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उनके लिए CAPF जो बाहर सिविल में पुलिस फोर्सेस है और जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर उन्हें नौकरी के लिए रिजर्वेशन होता है, उनको थोड़ा छूट होता है। ठीक है, ये जो 4 साल के लिए आप अंदर आते हैं, इस 4 साल के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आपको इनके पे एंड बेनिफिट, जो इनकी सैलरी और इनकी जो तनख्वाह है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। इसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर में, पहले साल जब आप अपना नौकरी स्टार्ट करते हैं तो आपकी सैलरी 30,000 पहले साल के लिए रहती है पर मंथ, जिसके अंदर 9,000 आपके एक अलग अकाउंट में जमा होते हैं। उस 9,000 आपके जो हैं जो जमा हुए हैं उसी के साथ भारत सरकार भी 9,000 रुपये उस पर पूरे साल के लिए जमा करती है, जिसे सेवानिधि स्कीम के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया है। और 4 साल के आपके जो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद में 11,70,000 आपका टोटल अमाउंट आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से मिल जाता है। सेकेंड साल में आपका सैलरी बढ़कर 33,000, थर्ड साल में 36,500 और चौथे साल में 41,000। ये आपका 4 साल का पे बेनिफिट है। इसके अंदर आप फौज के अंदर यूनिट्स के अंदर, मेरी यूनिट में भी अग्निवीर है, वो सभी आप वो सारे काम करते हैं, वो सभी काम करते हैं जो कि एक नॉर्मल जवान या फिर एक कोई भी आज से पहले इस अग्निपथ स्कीम से पहले जो जवान भर्ती हुए हैं, जो भी हमारा काम, जैसे बीकानेर में से मैं आया हूँ, मैंने आपको बताया, तो बीकानेर में अलग काम है, बॉर्डर पर और आगे जहाँ पर थोड़ा ऑपरेशनली जहाँ पर एक्टिव होता है, जिस तरीके का जैसे पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, चाइना बॉर्डर हो गया, इस तरीके के एरिया में जो लड़ाई वाला जो जिस तरीके का काम है, वो वाला काम, यहाँ वाला काम, हर तरीके का काम इसमें बराबरी है। दोनों स्कीम में कोई अंतर नहीं है। ये 10वीं वाला जो पास वाला जो एंट्री जो